कभी कुछ करता है। क्या ये सब कुछ संभव है? नहीं। बार बार कहता है भगवान के सामने, एक बार मुझे और मौका दो, मुझे एक बार मौका और दो हे भोलेनाथ। परंतु नहीं, ये समय की नदी बहती ही जा रही है, बहती ही जा रही है। इसके दो किनारे पर खड़े दो प्राणी, यानी कि एक आने वाला युग, एक जाने वाला युग, एक दूसरे को सलाम कह रहे हैं कि तू जा मैं आऊं, तू जा मैं आऊं। परंतु बीच में जो पानी बह रहा है नदी का, वह अनंत है, वह उन दोनों किनारों को नहीं मिलने देता, ना ही कभी मिले हैं, ना ही मिलने देगा। इधर वाले इधर चल रहे हैं, उधर वाले इधर चल रहे हैं। इसके कर्म खराब हैं, इसके अधर्म हैं। अहम जो पैदा होता है, प्राउड, घमंड, वह प्राणी उस नदी में गिर पड़ता है फिसल करके, और फिर वो बाहर नहीं निकलता जब तक ईश्वर उसे ना निकाले। ईश्वर निकालता ही उसे है जो अपने बुरे कर्मों का पश्चाताप करके, जब उसका धर्म का थैला भारी होता है, तभी वह मनुष्य योनि में आता है। आज वो समय है कि आप किसी भी हरिजन को, मतलब भंगी को, आप नीच शूद्र नहीं कह सकते। उसको भंगी कहा कि नहीं, और उसका स्वभाव आसमान पर चढ़ा कि नहीं। भंगी भगवान हो गए हारे कलयुग, उनके घरों में भगवान के गीत बजते हैं। देखो उसका कर्म क्या है तो कर क्या रहा है वो। ये देखो, ये गुर्जर है, ये जाट है, ये मीणा है, ये फलाना है, ये नायक है, ये भील है, ये फलाना है, फलाना है। अनेक अनेक जातियों का निर्माण। विघटन कैसे हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, किसी को कोई पता नहीं। सब कलयुग को अधिकार प्राप्त थे, वह कुछ भी कर सकता है। परंतु इनमें जितने प्राणी वर्ण के समझदार हैं, वो गलती आज भी नहीं कर रहे हैं। ना पहले करते थे, ना वो आज कर रहे हैं, ना ही करेंगे। हे प्रभु, कभी ऐसा मौका भी मत देना प्रभु। जो प्राणी आपकी भक्ति कर रहा है, उससे पथ से उसको उसके पथ से विचलित करने वाले को दंड देना आप। ईमान की रोटी सूखी हो चाहे गीली हो, जाएगी तो इस गले के अंदर से ही पेट में, और जो गले से नीचे उतर जाता है वह चाहे उसने मावा खाया, चाहे चूरमा खाया, चाहे रोटी खाया है, सभी तुरंत मल में परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार कोई मनुष्य अपने जीवन में जितने धर्म कर्म करता है, सब उसके प्रतिफल में बदल करके, मतलब उसको फल क्या मिलना चाहिए, फल में परिवर्तित होकर के उसके अकाउंट में जमा हो जाता है, तो वह उनका प्रयोग कभी भी कर सकता है। हे दीनबंधु दीनानाथ, हे जगदीश्वर, हे नाथों के नाथ द्वारका नाथ, हे कालों के काल महाकाल। एक प्राणी आंख लगाए बैठा है, आपकी तरफ झांक रहा है।
और उसी के घर में चूल्हा नहीं जल रहा। एक इंसान मार्केट में दान कर रहा है, गाड़ी भी बक रहा है, भिखारी को दे भी रहा है, अनाप शनाप पैसा खर्च कर रहा है। खैर, ये तो उनके कर्मों का हिसाब से उनको फल मिल रहा है, परंतु तेरा नाटक वास्तव में ही एक गजब का सर्कस है। परंतु हे प्रभु, मैं तो इस संसार से पूरा भर चुका हूं, मैं इस संसार के काबिल नहीं हूं, या फिर ये संसार मेरे काबिल नहीं है। मेरा तो कोई भी कदम बिना आपके नाम के बिना आगे नहीं सकता। मेरी आत्मा का उद्देश्य भी यही है, पहले ईश्वर है, वो कहे तो ये काम वो कीजिए, वो ना कहे तो मत करिए। ये जवाब आपको जरूर एक बार आपकी आत्मा में पैदा होता है। बचिए इनसे, धर्म के ठेकेदारों से। क्या आप नहीं जानते क्या अस्पताल किधर है? आप नहीं जानते राम का नाम? आप नहीं जानते कृष्ण का नाम? आप नहीं जानते महादेव का नाम? क्यों पूछते हो किसी से? बैठ जाइए आसन लगा के, शुद्ध होकर के लीजिए उसका नाम, ध्यान एकाग्र करके, और जरूर उसके दर्शन प्राप्त होंगे। खोटे मन से बुरे कर्म करके और फिर आप उससे कहते हैं कि हमारी भूख को मिटा। देखते हैं आज का जमाना, टीवी पर देखिए आप, किस किस रूप में धर्म के ठेकेदार प्रकट हो रहे हैं। पांडालों में भीड़ लगी हुई है, लंबे लंबे हाथ फेंक के बता रहे हैं, ऐसे वो बोल रहे हैं, वो तो ठीक है, भगवान का नाम बोल रहे हैं, परंतु वो सुनने वाले मूर्ख इकट्ठे हो रखे हैं। उनसे पूछिए आप, तुम क्या सुन रहे हो? क्या तुम खुद नहीं जानते हो? काहे गए हो यहाँ? तुम खुद करो, भगवान का नाम लोगे, अपने आप सद्बुद्धि सद्मार्ग मिल जाएगा। परंतु पहले बुरे कर्मों को तो बंद करके आओ, जब वो मिलेगा आगे। और इधर क्या बताएं, कहते कहते थक जाओ। कई आदमी ऐसे हैं, हमारा तो खत्म ही नहीं होना चाहिए, यानी कि हम निम्न श्रेणी को देखने के लिए, निम्न स्तर को देखने के लिए, यानी कि गरीबी की रेखा को देखने के लिए काम ही नहीं। थोड़ा उनका धन कम होता है, वो तुरंत ऐसे कामों में लग जाते हैं, पंडितों जोशी और तांत्रिकों के पास, तो हमारा आगे धन बढ़े ही बढ़े, बढ़े ही बढ़े। ऐसा उपाय बताओ। वो नीचे गिरना नहीं चाहते बिल्कुल भी, ऐसे भी लोग। कोई ये सोच रहा है मेरा बहन बेटी बेटाओं की खुशियां देख रहा है, कोई कह रहा मेरा मकान बन गया, क्या करोगे इनका? थोड़े में सब्र कीजिए, तुम्हारे पेट के बाद जो कुछ है वो दूसरे का है, वह तुम्हारा नहीं है। क्यों तुम लंबी लंबी आशाएं लगा रहे हो? तुम जिसको इकट्ठा कर रहे हो, क्या वो भी रहेगा क्या? मान लीजिए उसने भी इकट्ठा कर लिया, तो उसके आगे आने वाला वो भी नहीं रहेगा उसका उपयोग करने के लिए। तो किसके लिए इकट्ठा कर रहे हो? छोड़ो इस जमात को, आ जाओ मेरे साथ, देखो कितना मजा आता है। ये दीनबंधु दीनानाथ
ऐसे ज्ञान को देने वाली नहीं, बल्कि आपके नाम का प्रयोग करके बड़े बड़े पांडालों में और अपनी मुंह बोली किताबों का रिकॉर्ड करके किताबों को बिकवाते हैं, दान पात्र लगा दिए, औषधालय खुलवा दी। एक ज्ञान को देने वाला कोई भी इंसान है, उसको क्या मतलब इन अस्पतालों से, पैसा कमाने वाले रास्तों से क्या मतलब है? वो फिजूल का ही राजा बन रहा, अपनी पूजा करवाना चाहता है। लोग मुझे पूछें, मेरी आरती उतारें। किस तरह से मनुष्य ने धरती पर अगर जीवित समाधि ले ली तो उसे भगवान कहते हैं। देखो, मुर्दे भगवान बन गए। ईश्वर भी हंसता होगा, बाहर कर लियो, कर भाई, तेरे को कहा है, तेरे को दिया है वरदान, तेरी जगह है, तेरे कर्तव्य हैं। भगवान हस्तक्षेप नहीं करेगा, ना मनुष्य को समझाने में करेगा और ना ही इन लोगों जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको सद्मार्ग देने में हस्तक्षेप करेगा। ये मनुष्य इसी प्रकार इस सृष्टि के उथल पुथल के तूफान में एक दिन इस धरातल को पूरा कर देगा और ये धर्म की नैया डूब जाएगी, अधर्म कण कण में व्याप्त हो जाएगा और उसके बाद फिर महादेव महाकाल प्रकट होकर के प्रलय करेंगे और फिर सही उसके बाद एक नई रचना रची जाएगी और धर्म का पदार्पण धरती पर होगा, जरूर होगा, बिल्कुल होगा। इसी के साथ बम बोले श्री गोपाल जय महाकाल, बम बोले श्री गोपाल जय महाकाल, बम बोले श्री गोपाल जय महाकाल, बम बम बम।